तो क्या चल रहा है भाई, क्या हाल चाल है? मैं हूं एमबी और आप देख रहे हैं एमबी रिव्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल की हालिया रिलीज हुई एक्को सीरीज के बारे में। भैया एक्को सीरीज काफी अच्छा लगा, मुझे मजा आया सीरीज देखने का। लेकिन यार मेरी एक्सपेक्टेशंस जो कि मैं मार्वल से एक्सपेक्ट कर रहा था वो यहाँ पे पूरी नहीं। वो क्यों नहीं हुई वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ भाई क्यों नहीं हुई। वैसे अगर पहले बात कर ली जाए अच्छी बातों की तो भाई मार्वल की ये सीरीज बाकी सीरीज से बेहतर थी। खास तौर पर मिस मार्वल से तो ठीक ठाक ही थी। जिस तरह मिस मार्वल ने कचरा किया था वैसा कचरा नहीं हुआ, उस हिसाब से बेहतर थी। और मुझे अच्छा भी लगा कि भाई बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट किया गया, जहाँ भाई हमारा मेन फोकस हमेशा माया लोपेज पर ही रहता है। भाई वो क्या कर रही है, वो किस तरह वर्क कर रही है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और उसके एंसेस्टर्स के बारे में हमें बताया जाता है, और उसके एंसेस्टर्स के हीलिंग पावर के बारे में हमें बताया जाता है। तो भाई काफी हद तक हमें बताया जाता है कि भाई किस तरह का कैरेक्टर है। और सबसे अहम बात, अगर आप इस सीरीज को समझना चाहते हो अच्छे तरीके से और बिल्कुल आपका कोई डाउट ना रहे, तो भाई आपको सबसे पहले हॉकाई सीरीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि भैया उसी से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो भैया काफी हद तक उससे दिखाया गया इसमें, और काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया। मतलब शॉर्ट था पर गुड था, मजा आ गया एक बार। जहाँ भैया माया लोपेज की बात करें तो भैया माया लोपेज का कैरेक्टर काफी ज्यादा अहम है, और मुझे तो पर्सनली ये कैरेक्टर पसंद भी आया। एक टांग के साथ लड़ रही है और काफी अच्छे तरीके से लड़ रही है। दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं किंग पिन के कैरेक्टर की। तो भैया किंग पिन का कैरेक्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया और काफी स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट किया गया। हालांकि सारा फोकस माया लोपेज पर था, लेकिन बंदे ने अपनी तरफ ध्यान खींच ही लिया। बड़ा कमीना बंदा हूं मैं, खींचूंगा ध्यान अपनी तरफ, जो करना है कर लो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, मैं हूं यहाँ। देखो यार यहाँ पे किंग पिन की साइकोलॉजी दिखाई जाती है, और इसके अलावा वो बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करता है, वो किस तरह किलर बनता है, वो किस तरह से अपनी लाइफ को देखता है, वो सब इस सीरीज में अच्छे तरीके से दिखाया गया। तो भाई बहुत अच्छे तरीके से एक सीरीज को प्रेजेंट किया। हालांकि स्टोरी अच्छी थी, कंसेप्ट भी काफी अच्छा था और मुझे पसंद भी आया। लेकिन अब यहाँ इसकी कुछ बुरी बातों का जिक्र कर लेते हैं, कुछ डार्क बातों का जिक्र कर लेते हैं। एक तो जहाँ मार्वल इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डार्क हो गया है। दूसरी तरफ भाई इन्होंने डेयर डेविल के नाम पर जो हमारा काटा है वो बहुत ही बुरा है। सिर्फ 2 मिनट के एक्शन सीक्वेंस के लिए भाई उन्होंने पूरे ट्रेलर में धूम मचा दी। हमारा जिस तरह कटा है ना, हम ही बता सकते हैं भाई, और कोई नहीं बता सकता। सिर्फ पहले एपिसोड में ही दिखा के उससे खत्म कर दिया यार, ये गलत बात है। और मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बुरा भी लगा, क्योंकि डेयर डेविल एक अहम रोल प्ले कर सकता था इस सीरीज में, जो काफी मौकों पर मुझे लगा कि वो अच्छा कैरेक्टर था और वहां पे प्ले कर सकता था, और उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। लेकिन पता नहीं मार्वल ने किस लिहाज से किया ये सब, तो भाई मार्वल को ही पता होगा ये सब उन्होंने क्यों किया। जहां भाई इन्होंने डेयर डेविल को सिर्फ जल्दी जल्दी में दिखाकर स्टोरी आगे बढ़ा दी, उसने स्टोरी को भी काफी तेजी से भगाया। 5 एपिसोड में ऐसा नहीं लगा कि स्टोरी में थोड़ा सा ठहराव आया। भाई थोड़ा लगे कि कहीं स्टोरी में थोड़ा सा तो ठहराव आना ही चाहिए। भाई अगर स्टोरी में थोड़ा सा ठहराव ना आए तो स्टोरी किसी काम की नहीं। तो भैया ये इसके साथ भी हुआ है कि भैया स्टोरी को बस भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। माया लोपेज को जैसे लगता है वो भी भाग रही है, स्टोरी भी साथ साथ भाग रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक नेगेटिव फैक्टर है। लेकिन क्या करें भाई, इन्होंने शायद इस बात पर तवज्जो नहीं दी। जैसा कि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि ऐसा लगता है कि मार्वल अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने पे तुला हुआ और अपनी इतने सालों की बनाई हुई इज्जत का कचरा करने पे तुला हुआ है। कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी आपकी इज्जत करेंगे और दिल से करेंगे। तो भाई एट द लास्ट में यही कहूंगा कि भैया इसकी एंडिंग भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। जहाँ इसका स्टार्ट इतना अच्छा था, मिडिल थोड़ा हम कह सकते हैं कि सही था, लेकिन जो एंडिंग थी वो सरप्राइजिंग कह सकते हैं कि किसी तरीके से हमें सरप्राइज कर गई है। मुझे एंडिंग पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों, पर एंडिंग पसंद नहीं आई। समझ में नहीं आया कि भैया एंडिंग चल क्या रही है, और मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। हालांकि पिछले 4 एपिसोड में अच्छे तरीके से देख रहा था और मुझे समझ भी आ रहा था सब कुछ, लेकिन पता नहीं 5वें एपिसोड के आखिरी 10 मिनट में मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि भैया ये मुझे समझ में नहीं आया इसकी एंडिंग के आखिर उन्होंने एंडिंग में किया क्या, जो कि पर्सनली काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। कोई एक्शन सीक्वेंस इस हिसाब से नहीं रखा गया जो कि भाई अगर कहा जाए कि भाई मेमोरेबल हो सकता है कि भाई एक एक्शन सीक्वेंस मेमोरेबल होना चाहिए। हालांकि पहले 4 एपिसोड में जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो काफी अच्छे तरीके से दिखाए गए और मुझे मजा भी आया। लेकिन 5वें जिसमें अहम रोल प्ले होना था वो भाई उसमें सब कुछ बुरा कर दिया। भाई क्या किया तुम लोगों ने यार, उसमें ठीक तरीके से यार मार्वल ने अपनी इज्जत कम की है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। क्योंकि एक्शन सीक्वेंस वही देखने का था कि भैया वहां पे वो क्या करती है, वहां पे वो कैसे फाइट करती है अपने एनिमी के खिलाफ, तो भाई यहाँ पे देखने का बनता था। पता नहीं मार्वल ने क्या सोच कर भाई ये सब किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हो सकता है कि भाई इसका दूसरा सीजन आए, लेकिन मुझे कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं होगी दूसरे सीजन के लिए, क्योंकि भैया पहले सीजन में इतना बुरा हो चुका है कि भाई दूसरा सीजन देखने का दिल नहीं करे। मैं ये नहीं कहता कि सब बुरा था, लेकिन ये है कि भाई जिस तरह मैंने आपको ये बातें बताई हैं कि भाई स्टोरी को काफी जल्दी जल्दी भगाया गया, और इसके अलावा डेयर डेविल के नाम पर जो हमारी इज्जत अफजाई की गई है वो तो अलग ही लेवल पे है। तो मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सदमे में हूँ कि एक कैरेक्टर जिसका रोल ही सिर्फ 2-3 मिनट का था, उसको आपने पूरे ट्रेलर में इतनी लाइमलाइट में रखा है। भाई ये काफी बुरा था, मुझे पर्सनली लगा कि काफी ज्यादा बुरा है। जहाँ भाई किंग पिन की मैं तारीफ करूंगा कि भैया काफी अच्छे तरीके से वो रोल प्ले किया, वो एक्टर काफी अच्छे थे और उस एक्टर में जान भी आई है।
सिर्फ उसी एक्टर की वजह से मैंने ये पूरी सीरीज किसी तरह गुजार ली, लेकिन एंडिंग मुझे ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाई, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका। बाकी भैया अगर आपने ये सीरीज देख लिया है तो नाराज मत होना, क्योंकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि भैया मेरे एको के बारे में क्या ओपिनियन। देखो भैया, अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो भाई अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते। हाँ, तुम भड़क मत जाना मुझ पे, क्योंकि मैं ये बातें नोटिस की हैं तो मैंने आपको बताई हैं कि भैया ये बातें जरूरी थी, जिस पर फोकस करना जरूरी था। भाई गाली वाली मत देने लगना और सीधा मेरे गले मत पड़ जाना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो।